नमस्कार दोस्तों, जीएसबी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तकरीबन मैंने 8 थ्योरी आपको बता दिया था। तो आज हाजिर हुए हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो ये मेरा 9 नंबर थ्योरी होगा। देखिए 9 नंबर थ्योरी क्या कह रहा है। अनुपात संबंधी प्रश्नों को हल करते समय किसी भी अशून्य से, अशून्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, शून्य को छोड़कर, किसी भी अशून्य को मतलब शून्य को छोड़कर मतलब इसका अर्थ होता है यही कि अशून्य का मतलब होता है शून्य को छोड़कर गुना करा सकते हैं, ठीक ना। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया है A अनुपात B अनुपात C, यहाँ पर 1 अनुपात 2 अनुपात 3 दिया हुआ है। जैसे अगर मैंने मान लीजिए कि A का वैल्यू यहाँ पर दे दिया 30, A का वैल्यू क्या दे दिया 30, तो A का वैल्यू 30 दे दिया। तो आप मेरे को बताइए यहाँ पर हमको किसी भी अशून्य मतलब शून्य को छोड़कर अगर मैं यहाँ पर शून्य से गुना कर दो तो इस सब का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बट हमको ऐसा यूज नहीं करना है, हमको ये करना है यूज कि जब हमको आवश्यकता पड़ा, ठीक है, तो हमको जैसे ए का यहाँ पर वैल्यू 30 है, यहाँ पर 1 है, तो आवश्यकता पड़ा कितना का 30, क्योंकि यहाँ पर 30 है तो 30 बनाने के लिए इसमें 30 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। और रेशियो का रूल होता है कि दोस्तों जब इसमें 30 से गुना करेंगे ना तो इसमें भी 30 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 30 से गुना करना पड़ेगा। अशून्य का मतलब ही होता है शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से आप क्या करा सकते हैं, गुना करा सकते हैं। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हो गया। रेशियो दिया है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात और 4, ठीक ना। जैसे D का वैल्यू दे दिया आपका 100, तो D का वैल्यू 100 दे दिया, तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, D में केवल क्या कर देना है, D को 100 बनाना है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुपात संबंधित प्रश्नों को हल करते समय अपनी आवश्यकता अनुसार, यानी जिस चीज़ को मेरे को आवश्यकता पड़ेगा, ठीक ना, उसी को क्या करेंगे हम, उसमें गुना करा सकते हैं। बस किसको छोड़कर, तो भाई अशून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से आप जो है उस रेशियो में गुना करा सकते हैं। जैसे यहाँ D का वैल्यू कितना है 100, आवश्यकता पड़ा मेरा कितना 100, तो इसको 100 बनाने के लिए इसमें 25 से गुना करना पड़ेगा। ये इसमें भी 25 से गुना करेंगे और इसमें भी 25 से गुना करेंगे, क्योंकि रेशियो का रूल होता है दोस्तों कि जब मैंने इसमें 25 से गुना करा तो इसके जितना भी टर्म है, पद है, उस सब में 25 से गुना करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो अशून्य का मतलब आप समझ गए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज कैसे करा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। तो आइए दोस्तों देखिए, अब ये जो मेरा 10 नंबर जो है थ्योरी, इसमें क्या होता है दोस्तों, अलग अलग रेशियो दिया हुआ रहता है और ठीक ना, उसको जो है आपसे पूछ लेता है कि बताइए A अनुपात B अनुपात C का मतलब वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया है A अनुपात B बराबर दिया है आपका कितना 3 अनुपात 4, और यहाँ पर B अनुपात C कितना दिया है 2 अनुपात 3 दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब जब आपसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें दोस्तों मीडिएटर को खोजना पड़ेगा। दोस्तों मीडिएटर किसको कहते हैं, जो दोनों में उभनिष्ठ होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, उसको मीडिएटर बोलते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ A अनुपात B, ये पहला वाला घर है जिसमें B का वैल्यू दिया है कितना 4, और ये दूसरा वाला घर है जिसमें B का वैल्यू कितना दिया है 2। लेकिन दोस्तों दोनों जो है ये B समान है, लेकिन यहाँ पर दोनों का वैल्यू क्या है दोस्तों, अलग अलग है। तो दोस्तों मीडिएटर समान करने के लिए क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है, ठीक ना। किसका किसका एलसीएम लीजिएगा, इस घर का B का 4 है तो इस घर का B का 2 है, तो भाई 2 4 का एलसीएम लीजिए। तो 2 4 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 4 का एलसीएम 4 हो गया। आप बताइए B का वैल्यू यहाँ पर 4 है और B का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो सिंपल बात है भाई, इसको 4 बना दीजिए। तो 4 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो इसमें 2 से, तो रेशियो का हर टर्म में हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, अब बताइए A अनुपात B इसका वैल्यू 4, B अनुपात C इस घर में B का भी वैल्यू क्या होगा 4। तो यानी मीडिएटर क्या हो गया दोस्तों, समान हो गया, ठीक है। तो मीडिएटर जब भी समान करना होगा तो भाई एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लीजिएगा तो मीडिएटर समान हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन पूछेगा वो निकाल दीजिएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, तो A का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हम लिख दिए यहाँ पर 3 हो गया। B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू 4 हो जाएगा, और C का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 6 होगा। तो इस प्रकार जो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए प्रश्न में दे देगा, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 तथा B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3, तो हो तो इतना हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। तो देखिए भाई
A अनुपात B बराबर दिया है 3:4 और B अनुपात C बराबर दिया है कितना 2:3। ठीक ना। देखिए दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ऐसा करते हैं इसको कुछ दूसरा मान लेते हैं। जैसे हमने कर दिया 2:5, ठीक ना, क्योंकि हुबहू वही क्वेश्चन हो जाता। तो ये B अनुपात C हो जाएगा आपका कितना 2:5, ठीक ना। अब आपसे A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, मीडिएटर को समान करना होगा। और मीडिएटर किसको कहते हैं भाई, मीडिएटर किसको कहते हैं, जो दोनों में क्या हो, उभनिष्ठ हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उसको मीडिएटर बोलते हैं, ठीक ना। जो दोनों में क्या हो, उभनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो, उसको मीडिएटर बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर मीडिएटर जो है B है और यहाँ पर मीडिएटर क्या है 2, 4 है। तो भाई इक्वल नहीं है, और संयोग से यहाँ पर हमने करा 2, 4 का, फिर एलसीएम 4 ही होगा, ठीक ना, संयोग से वही बात हो गया। तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। और इसी प्रकार आपसे पूछा था ABC का वैल्यू क्या होगा, A का वैल्यू 3, तो इसके नीचे लिखिए 3। और B का वैल्यू क्या हो जाएगा, B का वैल्यू हो जाएगा 4, और C का वैल्यू कितना हो जाएगा, C का वैल्यू हो जाएगा 10। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों फाइनली आंसर, ठीक ना। तो ये आपका मतलब ये अभी छोटा था, ठीक ना। अब थोड़ा सा इस लेवल को बढ़ाते हैं, ताकि अगर मान लीजिए कि अभी एक टर्म दिया है ये, और ये एक टर्म दिया, फिर आगे और ऐसे जैसे कह देगा कि A अनुपात B है इतना, B अनुपात C इतना है, फिर C अनुपात D, फिर D अनुपात E। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, आइए ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो आइए इसको बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 3:4, C अनुपात D बराबर 5:2, जाएगा ना भाई, ले ले इधर, D अनुपात E बराबर 3:2, बस इतना काफ़ी है हो। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर व्हाट, चलिए दीजिए तो थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको करा जाए। देखिए A अनुपात B बराबर 2:3 दिया हुआ है, और B अनुपात C बराबर दिया है 3:4, C अनुपात D बराबर 5:2, D अनुपात E बराबर 3:2 हो। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर क्या होगा। तो भाई कुछ नहीं करना है, ज़रा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, क्या करना पड़ेगा। देखिए A अनुपात B आपका दिया है 2:3, तो हमने ऐसे लिखा। फिर B अनुपात C आपका दिया हुआ है 3:4, तो मैंने यहाँ पर लिखा। फिर C अनुपात D दिया हुआ आपका 5:2, तो मैंने यहाँ पर फिर लिखा। फिर यहाँ पर D अनुपात E बराबर दिया हुआ है 3:2। तो जब भी 2 से अधिक दिया रहेगा, मीडिएटर 2 से अधिक दिया रहेगा, जैसे ऊपर में हम लोग सीख रहे हैं तो इतना ही था, मतलब इसके इतना ही था, बाकी ये 2 लाइन जो देख रहे हैं ये नीचे वाला नहीं था, ठीक ना, नीचे वाला रेशियो नहीं था, बस इतना ही यही दिया हुआ था, ठीक ना। और उसमें एक मीडिएटर था। जब मीडिएटर की संख्या क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक मीडिएटर था, पहले ऐसे कर रहे थे, फिर यहाँ पर ये मीडिएटर, फिर ये मीडिएटर, तो मीडिएटर की संख्या इसमें ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, हम कोई एक मीडिएटर को प्राथमिकता दे करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्या करना होगा, अब आपको इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पूरा फर्स्ट वाला का गुना फर्स्ट के साथ करिएगा, और पूरा लास्ट वाला का गुना जो है लास्ट वाला के साथ करिएगा। तो पूरा अगर फर्स्ट वाला का गुना फर्स्ट वाला के साथ करिएगा ना, तो ये फर्स्ट वाला का वैल्यू निकलेगा, और पूरा अगर लास्ट वाला का गुना लास्ट वाला के साथ करिएगा ना, तो ये लास्ट वाला वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अब गुना करिए, ठीक है। और ये हमने क्या बोला, पूरा फर्स्ट का गुना फर्स्ट के साथ तो फर्स्ट वाला का वैल्यू निकलेगा, और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ तो लास्ट वाला का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 3 6 5 30, 30 3 कितना हो जाएगा 90। तो ए के माथे पर हमने लिख दिया 90, ठीक ना। अब देखिए इसी को पकड़ करके हम पूरा इसको क्या करेंगे, जवाब दे सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 90, लेकिन रेशियो में कितना है 2। तो अब इसको 90 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 45 से। तो 45 से जब इसमें गुना कराएंगे तो रेशियो का इस टर्म में भी 45 से ही गुना कराएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए आप नीचे से भी जा सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं से भी जा सकते हैं। अगर यही चीज़ को अगर हम इसको ढक लें और लास्ट वाला का गुना लास्ट के साथ कराएंगे तो 3 चौका 12, 12 दूना 24 दूना 48। तो यहाँ पर ई के माथे पर हम लिख देते हैं
यहाँ पर 48, ठीक ना भाई। तो जब ई का वैल्यू 48 है, आप नीचे से भी जा सकते हैं, तो बताइए ई का वैल्यू 48 है, लेकिन रेशियो में यहाँ पर ई का वैल्यू कितना है 2, तो 48 बनाने के लिए इसमें 24 से गुना, तो इसमें भी 24 से गुना करेंगे, ठीक है। अब आप ही बताइए, आप ही मेरे को बताइए, डी का यहाँ पर कितना बन गया वैल्यू, 24 दिया 72, लेकिन डी का यहाँ पर रेशियो में कितना है 2, तो इसको 72 बनाने के लिए कितना से गुना, 36 है। तो जब इसमें 36 है तो रेशियो के इस टर्म में भी 36 से गुना करेंगे। अब आप बताइए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए सी का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 180, 36 5 180, सी का वैल्यू कितना हो गया भाई 180, लेकिन रेशियो में यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है 4, तो इसको 180 बनाने के लिए इसमें 45 से गुना, ठीक ना। तो जब इसमें 45 से गुना, तो इसमें भी क्या करेंगे 45 से गुना कर देंगे, ठीक ना भाई। अब चलिए इसको सॉल्व कर दिया जाए, ठीक ना। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, चलिए अब यहाँ पर दोस्तों अब निकल गया वैल्यू, देखिए ए का वैल्यू कितना 90, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90, ए का वैल्यू निकल गया। फिर बी का देखिए यहाँ पर 45 दिया, 15 के 5 हासिल 1 4 12 1 13, 135 हो जाएगा, ठीक ना। ये बी का वैल्यू निकल गया। सी का वैल्यू हो जाएगा भाई 45 चौका 180, तो ये आपका सी का वैल्यू निकल गया, है ना। और डी का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 36 दूना 72, तो ये डी का वैल्यू हो गया, है ना। और ई का वैल्यू तो आपका 48 है, तो यहाँ पर 48 हो गया। और फाइनली जो है दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्या होता है ना कि अगर आपको ए से लेकर के जेड तक का भी रेशियो पूछ लेगा ना दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करिएगा और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ करिएगा। आप ऊपर से भी बढ़ सकते हैं, आप नीचे से बढ़ सकते हैं, देखना है अपनी सुविधा अनुसार, जिस तरह से आपको सुविधा होगा। जैसे मैंने ऊपर से यहाँ पर कर रहे थे, जैसे तो 45 दूना 90, 45 दिया 135 हो जाएगा, तो ऐसे कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि नीचे से थोड़ा सा आसान लगा, तो इसलिए मैंने नीचे से कर लिया। तो आपको अपना देख लेना है किस तरह से मेरे को सुविधा पड़ रहा है, उस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक ना। तो भाई पहले हम इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:4, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर दिया है कितना, थोड़ा सा इसको हटा के लिखते हैं। बी अनुपात सी का वैल्यू कितना दिया है 4:3। सी अनुपात डी का वैल्यू कितना दिया है भाई 1:2। और डी अनुपात ई का वैल्यू कितना दिया है, डी अनुपात ई का वैल्यू 1:3। ई अनुपात एफ का वैल्यू कितना दिया है 4:1। और दोस्तों अगर इस तरह से ए से लेकर आपका जेड तक भी दिया हुआ रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हैं। रूल क्या है भाई, रूल ये है कि पूरा फर्स्ट का गुना फर्स्ट के साथ करिए और पूरा लास्ट का गुना लास्ट के साथ करिए। अगर आप जिधर से आपको आसान लगे आप उधर से लेकर के बढ़ जाइए। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा भाई, पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करिए, ये वाला पूरा फर्स्ट हुआ ना, तो पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करेंगे तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू निकलेगा, यानी ए का निकलेगा। और पूरा लास्ट का गुना लास्ट के साथ करिएगा तो ये लास्ट वाला निकलेगा। तो 4 3 12 दूना 24 दिया 72, तो लास्ट हमारा यही ना है। अब आप देख लीजिए, आप कहीं से जाइए, आप ऊपर से पहिलका को पकड़ कर बढ़ जाइए या नीचे से पकड़ कर बढ़ जाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक ना। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर से बढ़ते हैं क्योंकि 4 3 12 चौका 48, ए का वैल्यू कितना है 48 है ए का वैल्यू। अब आप मेरे को बताइए, रेशियो में यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 48 है, तो 48 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 16 से, तो रेशियो का इस टर्म में 16 से है तो इस टर्म में भी 16 से करेंगे। अब आप बताइए यहाँ पर 64 हो गया बी का वैल्यू, और यहाँ पर बी वैल्यू कितना है 4, तो इसको 64 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, तो 16 से। तो जब इसमें 16 से है तो इसमें भी 16 से, ठीक ना। अब आप बताइए यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है 48, लेकिन रेशियो में सी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 को 48 बनाने के लिए इसमें 48 से गुना, तो जब इसमें 48 है तो इसमें भी 48 है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, डी ये ई का वैल्यू है दोस्तों, सॉरी ये डी का वैल्यू है ना, डी का वैल्यू है, लेकिन डी यहाँ पर रेशियो में कितना है 1, लेकिन यहाँ पर डी का वैल्यू कितना है 96, तो 96 बनाने के लिए इसमें 96 से गुना, तो रेशियो का जब इस टर्म में 96 से तो ई वाला टर्म में भी 96 से ही गुना करेंगे। अब चलिए, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ई का वैल्यू जो है, ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू यहाँ पर है इतना, यानी इतना गुना करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन ऐसा दूसरे तरीका से करिए, एफ कितना था 72, तो 72 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 72 से, तो जब इसमें 72 से तो इसमें भी 72 से। क्यों भाई, क्योंकि अगर 96 में 3 से गुना करेंगे तो 6 × 18 के 8 हासिल 1, ठीक ना, और 9 × 27 1 28, तो यानी कि
ई का वैल्यू यहाँ पर है 288, लेकिन हमको यहाँ पर ही 288 ही बनाना है। तो 288 बनाने के लिए आपको इसमें कितना से गुना, 72 से। समझ रहे बात को ना। इसलिए दोस्तों हमने ये नीचे वाला लेकर के आगे बढ़ गए, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हम जिस तरह से आपको तरीका बता रहे थे आप भी सीख गए होंगे, उसी प्रकार आपका ये पूरा वैल्यू निकल गया। ए का वैल्यू कितना, 48, तो मैंने 48 लिखा। बी का वैल्यू कितना है, 64 है, तो मैंने 64 लिखा। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 48 है, तो मैंने 48 लिखा। डी का वैल्यू कितना है, 96 है, तो 96 लिखा। ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू 288 आया था दोस्तों, तो मैंने 288 लिखा। और लास्ट में मेरा जो है एफ का वैल्यू जो है 72 है। और फाइनली दोस्तों आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आप इसी तरीक़ा से करिएगा, बिल्कुल आसान होगा। तो आइए दोस्तों देखिए, मैंने लिखा है समानुपात, प्रोपोर्शन, समानुपात। देखिए दोस्तों समानुपात क्या है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, अर्थात पहला व्यंजक दूसरे व्यंजक के क्या हो, बराबर हो, उसे समानुपात कहते हैं। चलिए आइए आपको जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यदि a बराबर 10x, b बराबर 30x, तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं a बटे b। इसको हम रेशियो टर्म में लिख रहे हैं तो हो जाएगा 30 बटे में x, तो ये तो कट जाएगा, a भी कट जाएगा। a बटा b को दोस्तों, a बटा b को a अनुपात b के रूप में हम लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार 1/3 को 1/3 के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए फिर यदि ठीक ना, c बराबर 15y, d बराबर 45y, तो इसको हम रेशियो प्रकट करेंगे तो c बटा d बराबर लिखेंगे 15y बटे में 45y, तो y से y कट जाएगा, 15 तिया 45 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ई आपने क्या देखा कि c बटा d को इतना आया मेरा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो भाई हम इसको लिख सकते हैं c अनुपात d बराबर 1/3, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर करते हैं a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ठीक ना दोस्तों। चाहे आप इसको यहाँ पर पहले ऐसे लिख लीजिए, a अनुपात b बराबर है c अनुपात d को, ठीक ना। आप देख रहे हैं कि a अनुपात b का जो वैल्यू है वही c अनुपात d का भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि a अनुपात b जो है c अनुपात d के क्या है, बराबर है। तो इस बराबर को हम कहते हैं a अनुपात b, इसके जगह पर लिखेंगे समानुपात c अनुपात d। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ये प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात, ठीक है। यानी कि हम इसको अगर पढ़ेंगे तो बोलेंगे ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया और तृतीय ये चतुर्थ। ऐसे इसको पढ़ेंगे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। अगर इकट्ठे पढ़ते हैं इसको तो हम इसी तरह से न पढ़ेंगे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। लेकिन अगर इसको हम टर्म वाइज पढ़ें, टर्म वाइज यानी प्रत्येक पद को पढ़ें, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चतुर्थ पद, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अगर इसको टर्म वाइज पढ़ेंगे, अगर इकट्ठे पढ़ते तो a अनुपात b समानुपात c अनुपात d पढ़ते, लेकिन अगर टर्म वाइज पढ़ेंगे तो भाई मेरे ये प्रथम समानुपात होगा, प्रथम समानुपात, और ये हो जाएगा आपका द्वितीय समानुपात, और ये हो जाएगा आपका तृतीय समानुपात, और ये हो जाएगा आपका चतुर्थ समानुपात,
ठीक है, तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया, एक केस बन गया, एक कंडीशन बन गया, ठीक ना। तो चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा भाई, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब यहाँ पर अगर इससे बनेगा नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से कर दे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा AD। कंडीशन 1 ये आपका हो गया, ठीक है। इससे ये निकलेगा दोस्तों, मैंने क्या बोला कि नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए आइए हम इस पर क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा आपका दिया है 12, एग्जाम्पल लेते हैं 12, 24 और 36 का प्रथम समानुपात बताइए, का प्रथम समानुपात बराबर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा कि प्रथम समानुपात बताइए, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ पूछ रहा है वहाँ पर वो चीज़ क्या है, खाली है। जैसे पूछेगा प्रथम समानुपात क्या है, तो उस जगह पर आपको सोचना होगा कि वहाँ पर खाली है। अगर पूछा द्वितीय, तो ये सोचना होगा कि द्वितीय जगह पर क्या होगा, वो खाली होगा स्थान। फिर पूछेगा तृतीय, तो फिर तृतीय जगह पर भी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। फिर पूछेगा चतुर्थ, तो ये समझना होगा कि वो चतुर्थ जो पूछ रहा है वहाँ पर खाली होगा। जैसे यहाँ पर क्या पूछा है, 12, 24, 36 का प्रथम समानुपात क्या होगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पर ये सोचना होगा कि प्रथम पूछा है तो यानी प्रथम। तो दोस्तों ये समानुपात थोड़ा सा ऊपर हो गया था तो मैंने इसको नीचे कर दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने इस क्वेश्चन को करना है तो क्या करेंगे, 12, 24, 36 का प्रथम समानुपात क्या होगा। तो पूछा है प्रथम, तो समझना होगा भाई कि प्रथम जगह पर खाली होगा, तो प्रथम जगह मैंने खाली कर दिया। और फिर 12 समानुपात 24 अनुपात 36, और यहाँ पर क्या मान लेना है आपको, मान लेना है x। अब आपको कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर रेशियो लिख दीजिए, अनुपात कर दीजिए। अब क्या करना होगा, नज़दीक के गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, अकॉर्डिंग टू ये वाला चीज़ आप समझ सकते हैं कि जो मैंने चीज़ लिखा है वही चीज़ को मैं यहाँ पर बोल भी रहा है, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा भाई, अब नज़दीक का गुना नज़दीक से ये वाला, और दूर के गुना दूर से, तो 36x हो जाएगा, 36x बराबर हो जाएगा 12 गुने 24। तो भाई काट देंगे तो 12 तिया हो जाएगा 36, 3 8 क्या हो जाएगा 24। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रथम समानुपात आपको बिल्कुल समझ में आया। उसी प्रकार आप द्वितीय निकाल सकते हैं, तृतीय निकाल सकते हैं। आइए ना यही चीज़ को देखिए ना, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन रहता तो आपसे पूछता कि द्वितीय समानुपात बताइए, द्वितीय बराबर व्हाट, तृतीय बराबर व्हाट, ठीक है। पूछ देता चतुर्थ बराबर व्हाट, चतुर्था अनुपात बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए हम कैसे करते जा रहे हैं, आप जो है इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे ये आप क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन तो यही है, लेकिन इसी पर जो है अब जितना कंडीशन बनता है हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना, ताकि पूरा क्लियर हो जाए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 12, ठीक है, 12, 24 और 36 दिया है, यही दिया है ना क्वेश्चन में, और कुछ तो दूसरा दिया हुआ नहीं है। तो द्वितीय पूछा है आपसे, द्वितीय समानुपात क्या होगा। तो भाई समझना ये होगा कि द्वितीय जगह पर खाली होगा, तो ये प्रथम हो गया, तो द्वितीय यहाँ पर आएगा, तो द्वितीय जगह पर खाली होगा ये वाला चीज़, तो ये अनुपात, ये समानुपात, ये अनुपात, समझ रहे बात को। तो अब दोस्तों क्या करना होगा, ठीक ना, क्योंकि मैंने बोला है कि जो आपसे पूछेगा वो चीज़ वहाँ पर वो क्या होगा, वह प्लेस जो है वह स्थान क्या होगा, खाली होगा। अब आपको वही चीज़ नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, तो भाई मेरे 36 गुने 12 बराबर 24 गुने x, तो 12 दूना 24, ये हो गया 18। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 18। कोई दिक्कत? तो चलिए मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने इसी तृतीय समानुपात चतुर्थ समानुपात को कर देते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए ये थ्योरी। जैसे मान लीजिए तृतीय पूछा है, तो भाई तृतीय पूछा है तो पहला, दूसरा, तीसरा जगह पर खाली होगा, ये तीसरा जगह, तो ये x मान लीजिए, और ये चतुर्थ, ठीक। तो तीसरा जगह पर खाली होगा दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, x मान लिया है ना, तो x मान लिया तीसरा जगह पर। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये पुटअप करना है, 12, 24, तीसरा जगह पर खाली था
तो भाई जो प्लेस खाली रहेगा उसके स्थान पर मैंने कुछ मानना है ना, तो यहाँ पर मैंने x मान लिया और लास्ट में 36, ये कुछ नहीं अनुपात, ये कुछ नहीं अनुपात, लेकिन बीच में क्या होगा समानुपात। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो भाई मेरे 24 गुने x बराबर 12 गुने 36, तो 12 दूना 24, ठीक है, और 2 18 36, तो x का वैल्यू कितना आ गया 18। अब बच गया एक लास्ट, तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4, चौथा पूछा है, चौथा जगह खाली होगा, मैंने मान लिया x, इसके बाएं अनुपात, इसके दाएं अनुपात, ठीक है। ऐसे तो ये दाएं से है, ये बाएं से है, ठीक ना, मैंने गलत बोल दिया, इधर दाएं होता है इधर बाएं होता है, तो दाएं से इधर अनुपात और इधर बाएं से। अब देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, 12 24 और क्या कर देना है भाई 36, ये अनुपात तो हो गया, ये अनुपात हो गया, ये अनुपात हो गया, तो बीच में क्या होगा समानुपात। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, तो 12 x बराबर हो जाएगा 24 गुने 36, तो भाई साहब 12 दूना 24 ये कट जाएगा 2 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 72, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मैंने केस 1 बताया आपको, ये है आपका केस 1। और दोस्तों प्रोपोर्शन में जो होता है ना 2 केस होता है, इससे ज़्यादा कोई केस नहीं होता है, ठीक ना, बस 2 केस होता है। तो और एक केस बच गया दोस्तों, तो आइए उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों केस 2 में क्या होता है, आपको 2 टर्म दिया रहता है, यानी 2 ही डिजिट दिया रहेगा आपसे, ठीक ना। केस 2 में क्या होता है दोस्तों, इसमें 2 ही पद दिया रहेगा, मतलब 2 डिजिट दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई डिजिट है a है और ये कोई डिजिट c है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपसे पूछेगा कि बताइए प्रथम समानुपाती क्या होगा, मध्यम समानुपाती क्या होगा। इसमें मध्यम आ जाता है, जैसे इसमें डिजिट करके दे देगा, जैसे 18 और 24, ठीक है। अभी तक इससे पहले केस 1 में आपका क्या था, 3 डिजिट दिया हुआ रहता था, ठीक ना, 3 अंक दिया रहता, 3 डिजिट दिया हुआ रहता था, है ना। तो 3 डिजिट दिया रहता था, तो पूछता था प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। लेकिन अब जो है आपको 2 ही टर्म दिया रहेगा, 2 ही डिजिट दिया रहेगा, इस तरह से। और इसमें क्या क्या पूछेगा आपसे ये पूछेगा प्रथम समानुपात क्या है, मध्यम समानुपात क्या है और तृतीय समानुपात क्या है, ठीक ना, क्योंकि द्वितीय का जो स्थान होता है मध्यम ले लेता है। तो जैसे अगर आपसे इसमें पूछ ले, तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए इसमें मध्यम समानुपाती पूछेगा, तो ए और सी के बीच में कुछ तो नहीं है, तो इसको मानना पड़ेगा कुछ, तो मैंने मान लिया बी, ठीक है। तो ये हो गया रेशियो, ये हो गया रेशियो। लेकिन इस वाला कंडीशन में क्या होता है, यही बी को एक बार फिर से क्या कर दिया जाता है दोस्तों, रिपीट करके लिख दिया जाता है। तो अब ये हो जाएगा नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर के गुना दूर से, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC, इसलिए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट AC। तो दोस्तों समझ सकते हैं, ये जो बात मैंने जो बोला आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आइए इस पे क्वेश्चन कर देते हैं भाई, इस पे क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। 18,24 का प्रथम समानुपात बराबर क्या होगा, है ना। अब देखिए इसमें द्वितीय नहीं होता है भाई, मध्यम होता है, मध्यमा समानुपात बराबर व्हाट, इसमें तृतीय पूछ लेता है। तो भाई मेरे आपको कुछ नहीं करना है, 18 है और यहाँ पर 24 है। आपसे पूछा कौन सी प्रथम, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रथम जगह पर खाली छोड़ के रख देना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। प्रथम जगह पर खाली छोड़ के रखना है। क्या हो गया, मैंने मान लिया इस पे x, है ना, मैंने क्या मान लिया इस पे x, क्योंकि प्रथम समानुपात पूछा है, तो दोस्तों प्रथम जगह पर x मान लीजिएगा और बाकी ऐड यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा और यहाँ पर e हो जाएगा। समझ रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं समझ रहा तो फिर से समझिए। जैसे 18 है 24 है, ठीक, प्रथम जगह पर आपको क्या मानना है x, क्यों भाई, क्योंकि प्रथम जगह पर आपसे पूछ रहा है, तो प्रथम जगह मैंने मान लिया x। अब आप बताइए दोनों के बीच में क्या आ गया, ये, तो इसी टर्म को एक बार क्या करा जाता है दोस्तों, इसी टर्म को एक बार रिपीट करके लिख दिया जाता है। फिर नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, तो 24x बराबर हो जाएगा भाई मेरे 18 गुने 18, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 और 6 तिरी 18, 4x बराबर हो जाएगा 38 54, x बराबर 54/4। दोस्तों कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्यमा पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, 18 24 मध्यमा पूछा है तो मध्यम में कुछ मान लीजिए x। अब यही चीज़ को एक बार फिर से क्या करते हैं, रिपीट करके लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, x स्क्वायर बराबर 18 गुने 24, x बराबर हो जाएगा आपका 18 गुने 24। और भाई मेरे इसको हल कर लीजिए और करके देख लीजिए आपका क्या आंसर आएगा। तीसरा इसमें पूछ लेगा तृतीय, तो तृतीय की जगह पर क्या करेंगे 18 24, पहला दूसरा तृतीय जगह मानिए x।
अब आप देख रहे हैं कि यही चीज़ जो है बीच में आ गया, तो बीच में आ गया तो इसी को एक बार क्या करेंगे, रिपीट करके लिख देंगे दोस्तों। तो रिपीट करके लिख देंगे, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, तो 18x बराबर हो जाएगा 24 गुणे 24। ठीक है भाई, 6 3 18, 6 4 का 24, 3 8 24, x बराबर हो जाएगा 32। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रोपोर्शन का क्लास आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भी मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।